करने लग गए थे। सचिन तेंदुलकर जैसा बनने के लिए स्किल तो चाहिए ही, लेकिन एक चीज थी एप्टीट्यूड। उनमें वो क्षमता नेचुरली भी थी जिसको उन्होंने निखारा। तो किसी भी इंसान, लता मंगेशकर जी की बात करें, उनको नेचुरली बहुत खूबसूरत आवाज मिली थी जिसको उन्होंने प्रैक्टिस करके एक स्किल बना लिया। तो ये हम सबको देखना पड़ेगा। और मैं इतना जानती हूँ कि प्रकृति ने हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर बख्शा है। वो कोई भी स्किल हो सकती है, काम बाद में करते हैं हम सब लोग, लेकिन एक नेचुरल हम सबके अंदर योग्यता होती है। तो अपनी योग्यता को पहचानना ये आप ही की जिम्मेदारी है। जब बच्चा हमारे यहाँ 10th क्लास पास कर लेता है तो अमूमन इंडियन पेरेंट्स का एक प्रेशर बच्चे के ऊपर होता है कि आज के टाइम में साइंस की तरफ मोड़ना है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जिनमें एप्टीट्यूड नहीं होता साइंस का, लेकिन जबरदस्ती आंखें बंद करके, क्योंकि भीड़ चाल है भारत में और शिक्षा को लेकर तो खासकर लोग सोचते समझते नहीं है, उन्हें लगता है कि बस बच्चे को उसी तरफ धकेल देना है जिस तरफ सब जा रहे हैं, क्योंकि आगे उसी में लगता है कि फ्यूचर है। मैं ये पेरेंट्स को भी मैसेज देना चाहूंगी कि अपने बच्चे की योग्यता, उसके अंदर जो नेचुरली एक भाव है, उस चीज को पहचान के अपने बच्चों को मोड़ना। साइंस पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन आर्ट्स भी पढ़ी जा सकती है, कॉमर्स भी पढ़ी जा सकती है। आज जिस दौर में हम लोग बैठे हैं, हम लोग ब्लेस्ड हैं। अब वो दौर नहीं है कि बच्चा एक खास चीज पढ़ के जिंदगी में कामयाब होगा। इस दौर में अगर कोई बच्चा अपनी क्षमता को पहचान कर उसको स्किल बना लेगा तो इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं। पैसा कमाना आज बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बशर्ते ये बात बच्चा समझ ले बचपन से, अपनी योग्यता को पहचाने। ईश्वर ने, प्रकृति ने, नियति ने मेरे लिए क्या लिखा है, मुझे किसी चीज के लिए गढ़ा है, फिर उस चीज को प्रैक्टिस करे और उसको बेस्ट बना ले। तो ये चीज होती है बेटा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड खुद को पहचानना पड़ता है। अब आपके दिमाग में आएगा पहचानेंगे कैसे? तो जिस काम को करते वक्त आप बोर ना हो, जिस काम को आप कई घंटे लगातार, मान लीजिए आपको कुछ पढ़ना अच्छा लगता है तो उस पढ़ाई पे आप 5-6 घंटे बैठ सकते हो। अगर आप कहें कि मुझे खेलना अच्छा लगता है तो ठीक है, फिर स्पोर्ट्स में आपको मन लगता हो, वो जबरदस्ती का ना हो कि आपको एक कहीं प्रैक्टिस के लिए भेजा गया तो आप चले गए, अदरवाइज आप पढ़ के सो रहे हैं। ये आप ही को देखना पड़ेगा। हर आदमी खुद को सबसे बेहतर समझ सकता है, तो अपने एप्टीट्यूड को पहचानिए। इसके साथ शिक्षा में एक चीज और ध्यान देने की होती है, अपने आसपास का जो माहौल है ना, इसको पॉजिटिव रखिए। इस चीज को बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हर चीज में ज्यादातर समय पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं वो कभी निराश नहीं होते, या वो कभी हताश नहीं होते, या वो कभी स्ट्रेस का सामना नहीं करते। वो भी इंसान है और ये इंसानी फितरत है कि इंसान कभी ना कभी थोड़ा परेशान फील करेगा, डिप्रेस्ड फील करेगा, उसको लगेगा कि मुझे स्ट्रेस है। लेकिन जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा वो उस कंडीशन में से जल्दी अपने आप को संभाल के बाहर निकाल लेगा।